सत संगत प्यार से कहना धान निरंकार जी। सत संगत हर बार ख्याल आता है कि निरंकार को याद करने का सही तरीका क्या है। क्या निरंकार को सिर्फ मुश्किल में ही या मुश्किल समय में ही याद किया जा सकता है। सत संगत और भी कई बार ऐसी बातें ध्यान में आती हैं जब महापुरुषों के साथ बैठते हैं तो सवाल उत्पन्न होता है कि निरंकार को कैसे याद करें। तो आओ साथ संगत, आज के इस विषय के अंदर हम चर्चा करेंगे साथ संगत कि जब जीवन में परेशानी आती है तब हमारा मन अपने आप निरंकार को याद करने लगता है। जब बीमारी हो, जब कोई चिंता हो, जब कोई काम रुक जाए, जब कोई अपना परेशान हो, जहां साथ संगत कोई भी ऐसी चीज जो हमको प्रभावित कर सकती है वो हालात हों, तो साथ संगत तब हम जरूर कहते हैं कि हे निरंकार परमपिता परमात्मा, हे सदगुरु, मेरी मदद करना। लेकिन साथ संगत आज एक सवाल अपने आप से जरूर पूछें, क्या हमें निरंकार को केवल परेशानी में ही याद करना चाहिए? अगर हमारा रिश्ता केवल जरूरत के समय याद करने तक सीमित है तो क्या वह वास्तव में गहरा रिश्ता है? साथ संगत महात्मा जब भी समझाते हैं तो इन बातों के बारे में और बारीकी से जानने का अवसर प्राप्त होता है जब हम संतों महापुरुषों की सत्संग में बैठते हैं। क्योंकि साथ संगत सच्चे पातशाह सदगुरु बाबा हरदीप सिंह जी महाराज अक्सर ये बात कहा करते थे। बाबा अवतार सिंह जी महाराज द्वारा लिखी गई पवित्र अवतार वाणी के अंदर भी ये बात दर्ज है कि साथ संगत गुर सिखां दा मार्ग वखरा, मन मुखां दा रस्ता होर, कहे अवतार सुनो रे संतो, दोहां दीना मिलदी तोर। साथ संगत जब भी महात्मा के साथ बैठते हैं, कोई बात करते हैं, तो वहां पर याद करना, निरंकार के बारे में बात करना, तो महात्मा हमेशा यही फरमाते हैं कि निरंकार को याद करना केवल कुछ शब्द बोल देना नहीं है। सच्ची याद तब दिखाई देती है जब हमारी सोच बदलती है। अगर हम निरंकार को याद करके भी दूसरों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं, अगर हम निरंकार को याद करके मन के अंदर वैर विरोध नफरत रखते हैं, जहां साथ संगत और भी कई कारण होते हैं, तो हमें एक बार अपने भीतर जरूर देखना चाहिए। क्योंकि साथ संगत लिखा भी गया है कि मुल्ला अति मशाल ची एक दोवां दे चित, दूजियां कर दे चानना आप हनेरे विच। के जो व्यक्ति प्रचार करता है किसी भी बात को लेकर, चाहे वो साथ संगत कोई ज्ञानी पंडित अपने आप को समझता हो, या कोई साथ संगत नमाज अदा करने वाला अपने आप को समझता हो, या कोई भी साथ संगत ऐसा प्राणी, तो वहां पे लिखा गया है कि मशाल जो होती है, मशाल दूसरों को तो रोशनी प्रदान करती है, लेकिन मशाल के नीचे अंधेरा रहता है। तो साथ संगत बात वही आ गई कि ये जो बात है ये सिर्फ और सिर्फ बोलने तक सीमित ना रहे, आध्यात्मिकता हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। और साथ संगत एक बात और, महात्मा कहते हैं कि जब बुरा वक्त बीत जाए तब मुश्किल समय में साथ संगत जब भी हम माता जी से या निरंकार से बात करते हैं तो तब यही बात होती है कि सच्चे पातशाह आप दया करो, हमको इस मुश्किल से निकाल लो।
साथ संगत, महात्मा कहते हैं कि बुरे वक्त में तो याद किया है, लेकिन जब अच्छा समय हो तब भी इस निरंकार को याद रखें। जब घर में खुशियां हो, जब बहुत सारा पैसा हो, जब काम सफल हो, तब। और साथ संगत, ये बातें कहने सुनने के लिए नहीं होनी चाहिए, हृदय से निरंकार का धन्यवाद करना है। और साथ संगत, अपने आप से ये सवाल भी पूछना है कि जो मैं धन्यवाद कर रहा हूं, क्या उस वक्त मैं ये धन्यवाद कर रहा हूं जब मेरे पास सब कुछ मौजूद है? आओ साथ संगत, रहमत करो और सुबह उठकर सिर्फ इतना सोच लेना कि आज मुझे एक और दिन मिला है, इसके लिए धन्यवाद। ये भी निरंकार की याद है। किसी की मदद करना, किसी दुखी इंसान को सुन लेना, किसी रोते हुए को हंसा देना, अपने माता पिता का सम्मान करना, किसी को माफ कर देना, ये सब भी आध्यात्मिक जीवन का हिस्सा है। साथ संगत, निरंकार को याद करने से मन में क्या बदलता है, ये साथ संगत आगे की इस पंक्तियों में, साथ संगत इन बातों में हम श्रवण करेंगे। क्योंकि साथ संगत सदगुरु हुंदा जगदा दाता, जो चाहे कर सकदा है। साथ संगत, सदगुरु जो होता है ये जग का दाता होता है, ये पालनहार है, ये दयावान है, करुणामयी है साथ संगत। और साथ संगत, जब इंसान बार बार निरंकार को याद करता है, सतगुरु का शुक्रिया अदा करता है, तो धीरे धीरे उसका ध्यान केवल अपनी समस्याओं से हटकर जीवन की व्यापकता की तरफ चला जाता है। पहले हम सोचते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, फिर धीरे धीरे सोच बदलती चली गई। मैं इस परिस्थिति में क्या सीख रहा हूं? पहले हम कहते थे मुझे क्या मिला, फिर सोच बदल जाती है, मैं किसी को क्या दे सकता हूं। यही साथ संगत आत्म मंथन है, यही अंदर का परिवर्तन है। हर काम से पहले 1 मिनट रुक जाइए साथ संगत, एक छोटा सा अभ्यास जरूर कीजिए। कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले रुकिए, मन को शांत कीजिए और सोचिए, मैं यह काम ईमानदारी और सही भावना से करूंगा। फिर अपना पूरा प्रयास कीजिए निरंकार को याद करते हुए। साथ संगत, इस बात की ओर ध्यान देना है, जो भी सेवाएं आपको मिली है, चाहे वो साथ संगत गृहस्थी को चलाने की हो, या आप किसी ऑफिस में काम करते हो, या फिर साथ संगत अन्य ऐसे कार्य जो आप संसार में कर रहे हैं, वो जब करते हैं तो निरंकार को साक्षात मानते हुए साथ संगत इसके ऊपर अपना ध्यान चलाते हुए, ध्यान में रखते हुए अपना जीवन बसर करते चले जाइए साथ संगत। और जब परेशानी आती है तो घबराना नहीं है, क्योंकि निरंकार हर परेशानी को खत्म कर सकता है। क्योंकि साथ संगत दास समझता है, आज ये जो बात आपसे कर भी रहा है, कि निरंकार सच्चा पातशाह जिसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, अगर आज बदनामी हो रही है मेरी, या आज मेरी वाहवाह हो रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस निरंकार की कृपा है। इसके अंदर ये निरंकार हमको बहुत बड़ी कोई सीख देना चाहता है। और साथ संगत, इन बातों को समझते हुए मुझे अपना जीवन जो है आगे बढ़ाते चले जाना है, और अरदास भी करनी है कि सच्चे पातशाह मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकूं। क्योंकि हमेशा परिस्थितियों को नियंत्रित करते करते इंसान की उम्र निकल जाती है, पर जो संदेश सतगुरु मैसेज जो देना चाहता है वो पहुंच नहीं पाता। और वो मैसेज साथ संगत तभी हम ग्रहण कर पाएंगे जब हम उस बात को अपने मन में घर करते हुए साथ संगत आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। निरंकार की याद और सेवा बहुत जरूरी है साथ संगत। और सेवा तो
बेहद जरूरी है, क्योंकि साथ संगत महात्मा हमेशा जिक्र करते हैं कि हथ कारवल ते चित यारवल। साथ संगत सेवाएं हमेशा निरंतर चलती रहनी चाहिए। आप जो भी कार्य करते हैं सदगुरु का सुमिरन करते रहिए। साथ संगत दुनिया के अंदर देखते हैं लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि किसी भूखे को भोजन देना, किसी अकेले व्यक्ति से बात करना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करना, किसी दुखी इंसान को उम्मीद देना, सेवा हमेशा बड़ी नहीं होती। तो ये सब चीजें सत्संग आम सुनने को मिलती हैं, पर सदगुरु आज ये चीजें प्रैक्टिकल करवा रहा है। और साथ संगत जब घट घट में अंतर्यामी नजर आने लगेगा तो स्वयं ये बातें साथ संगत बातें नहीं रहेंगी, ये किरदार बन जाएंगी। मन का स्वभाव भटकना है, कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का दुख, कभी दूसरों से तुलना, कभी अपने ही विचारों का शोर। ऐसे समय में मन को डांटने की बजाय धीरे धीरे से वापस वर्तमान में लाइए। कुछ क्षण शांत बैठिए। साथ संगत अपना मन निरंकार के सुमरन में ध्यान करिए, साथ संगत लगाइए। और साथ संगत निरंकार को याद करने का शायद सबसे सुंदर रूप यह है कि हम हर इंसान में इंसानियत, हर इंसान में निरंकार को देखना सीखें। जिससे हमारी नहीं बनती उसके लिए भी सम्मान रखें। जिसने गलती की उसे सुधारने का अवसर दें। उसे साथ संगत जिसे मदद चाहिए आपकी उसके काम आए। और जब कोई हमारी मदद करे तो धन्यवाद करना ना भूलें, क्योंकि विनम्रता ही आध्यात्मिकता है। आज से एक नया साथ संगत ये नियम बनाएं कि मुश्किल में निरंकार को याद नहीं करेंगे कि जब मुश्किल होगी तभी ये निरंकार याद आएगा, नहीं। लेकिन जब साथ संगत समय में धन्यवाद भी करेंगे, ऐसे समय में साथ संगत निरंकार का शुक्रिया अदा करेंगे, तो साथ संगत दुख जो है वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जब भी साथ संगत हम घर पे आते हैं, जहाँ साथ संगत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको साथ संगत किसी बात का मन में लालच होता है, और साथ संगत वो लालच पूरा होने के बाद भी पापा पापा मम्मी मम्मी करते रहते हैं साथ संगत। और वो जो प्रेम है, वो प्रेम साथ संगत मोह जो है वो माता पिता का भी बढ़ता है और बच्चे का भी बढ़ता है साथ संगत। इसी तरीके से अगर निरंकार को याद करने का सही तरीका सीख ले साथ संगत, तो प्रेम हो, सेवा होगी, साथ संगत विनम्रता होगी, मानवता होगी, और साथ संगत अनेकों कार्य जो सतगुरु करवाना चाह रहा है हमसे वो साथ संगत हो पाएंगे। सदैव साथ संगत सदगुरु के आदेशों का पालन करते चले जाएं, और साथ संगत किसी दूसरे के जीवन को देखते हुए अपना साथ संगत जीवन विचलित ना करें, अपना समय खराब ना करें, क्योंकि साथ संगत आज के समय में कोई किसी को नहीं समझा सकता। अगर सदगुरु मेरा सच्चा पातशाह चाहे तो साथ संगत हर किसी के साथ संगत जीवन में तब्दीली आ सकती है, और वो तब्दीली सदगुरु ने बिना देखे, साथ संगत बिना कोई बात कहे, सदगुरु उसके जीवन में तब्दीली ला सकता है। तो आए साथ संगत रहमत करें, बख्शिश करें। आपके चरणों के साथ ये जो जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, आप आशीर्वाद दें। हमेशा दास आपके चरणों में नतमस्तक रहे, सदगुरु के कहने पर अपना जीवन चलाते हुए, तू ही निरंकार करते हुए अपना जीवन गुजारता चला जाए। सच्चा पातशाह रहमत करे, बख्शिश करे। जितने महात्मा इस माध्यम से जुड़े, सच्ची पातशाह आप सबको भी खुशियां दे, सुख दे। आप जहां से भी हमको सुन रहे हैं, सच्ची पातशाह सारे ही सुख आपकी झोली में डाल दे, और आपका घर परिवार सब तंदुरुस्त रहे, आपके भंडारे भरपूर रहें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत और नए नए विचारों के लिए चैनल को
जरूर सब्सक्राइब करना। धन निरंकार जी।